हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक सिंपल वुलन कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। जिसके लिए ये मेरा वुलन का कपड़ा है और मेरे जो सूट का नाप है वो ये है। हमारे जो सूट की लेंथ रहेगी वो 39 इंच रहेगी और चेस्ट हमारी 34 इंच, कमर का साइज 31 इंच और हिप हमारी 14 इंच रहेगी। तो जो हमारी स्लीव्स रहेंगी वो लेंथ स्लीव्स की 18 इंच और मोहरी 10 इंच रहेगी। इस हिसाब से मैं आपको सूट पे नाप लगाना। पहले हम अपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से शोल्डर का निशान लगाऊंगी। शोल्डर का निशान लगाने के लिए हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, वो भी हम 7 इंच पे ही लगाएंगे। फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का हमारा 4th पार्ट प्लस हाफ इंच। चेस्ट हमारी 34 इंच है तो 34 का 4th पार्ट हमारा 8.5 इंच हो जाएगा और 8.5 में हम आधा इंच और जोड़ने के बाद 9 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद आपको फिटिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद मैं यहाँ से कमर के लिए 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। जो कमर का नाप है वो 31 इंच है तो 31 का 4th पार्ट हो जाएगा हमारा 7.25। 7.25 में आधा इंच और जोड़ने के बाद हम 8.25 इंच पे यहाँ निशान 8.25 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर हम कमर के निशान से और हिप के निशान के लिए 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 10.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे हिप के लिए। 10.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमारी लेंथ है वो 39 इंच तैयार रहेगी। तो 30 लगाएंगे तो 39 में 3 इंच और जोड़ने के बाद 42 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे हम। देखिए यहाँ हमारी 39 इंच पे तैयार लेंथ रहेगी। उसके बाद हम 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो कि हमारा अंदर फोल्ड होगा तुरपाई के लिए। तो हम 42 इंच पे लेंथ का निशान लगा लेंगे। जो हमारी हिप का साइज है वो ही हम चाक के लिए निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे और फिर इस लाइन को भी सीधी कर देंगे। अब आप देखिए मैंने सूट की फिटिंग का निशान लगा लिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लिया है। उसके बाद मैं आर्म होल की गोलाई करूंगी। आर्म होल की गोलाई करने के लिए हम यहाँ से 1 इंच पे ऊपर निशान लगाएंगे और इसी निशान से हम यहाँ गोलाई दे देंगे। और अब हम निशान के ऊपर से ही कटिंग कर देंगे। अब आप देखिए मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसी तरह से डबल फोल्ड करके दोबारा कपड़ा रखूंगी और उसके ऊपर से बैक पार्ट की सेम ऐसे ही कटिंग करूंगी। अब आप देखिए हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको फ्रंट के आर्म होल की गोलाई करना बताऊंगी। ये हमारा फ्रंट का पीस है, इसकी हम आधा इंच अंदर की तरफ गोलाई करेंगे बैक पार्ट से। फ्रंट और बैक की दोनों की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बैक पार्ट के लिए गले की कटिंग करना बताऊंगी। ये मेरा बैक पार्ट है, इसका से 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और लेंथ के लिए 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे से मैं गले की थोड़ी सी गहराई ज्यादा दूंगी तो उसके लिए मैं यहाँ से 3.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और उसके बाद इन दोनों निशानों को हम सीधा कर देंगे और यहाँ से गले की शेप दे देंगे गोल। और इसको भी ऐसे कट कर देंगे। ये मैंने बाजू के लिए कपड़ा लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर रखा है। ये हमारी 2 बाजू हैं, इसकी 4 तह हो गई हैं। अब ये जो मेरा साइड में से कपड़ा निकला था इसकी चौड़ाई कम थी, इसलिए मैंने बाजू में जोड़ लगाया है। अब मैं यहाँ से आपको बाजू की लंबाई बताऊंगी। हमारी जो तैयार लेंथ रहेगी बाजू की वो 18 इंच रहेगी और मोहरी 10 इंच। तो उसके लिए मैंने ये बाजू के कपड़े को 3 इंच फालतू लिया है। ये हमारी तुरपाई में आएगी और फिर आधा इंच ऊपर की तरफ कंधे में मुड़ जाएगा कपड़ा, इसलिए हमने 3 इंच फालतू लिया है। अब यहाँ से हम लंबी बाजू के लिए 3 इंच पे ऊपर से निशान लगाते हैं और छोटी बाजू के लिए 2 या 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं। तो यहाँ मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी
उसके बाद यहाँ से नीचे से मैं मोहरी के लिए निशान लगाऊंगी। हमारी जो तैयार मोहरी रहेगी वो हमारी 5 इंच रहेगी और यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लूँगी 6.5 इंच पे। अब हम जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया है इस निशान को और 6.5 इंच पे जो नीचे मोहरी के लिए निशान लगाए इन दोनों को सीधा कर देंगे। फिर हम ऊपर से यहाँ से बाजू की शेप देंगे। और इस निशान से ही हम कट कर देंगे। ये देखिए आप, हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। अब मैं ऊपर से बाजू की आधा इंच फ्रंट पार्ट के लिए 2 पल्लों को उठा के गोलाई दूंगी। आपको ध्यान रखना है कि जो बाजू की हमें गोलाई देनी है वो सेम साइड में ही देनी है। 2 पल्ले पकड़ने के बाद ये और 2 नीचे छोड़ने के बाद ऊपर वाले पल्लों की ही गोलाई करनी है, नहीं तो हमारे सूट की जो कटिंग हो जाएगी वो गलत हो जाएगी। अब मेरे सूट की बाजू की भी और सूट के दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।